क्या आप जानते हैं कि जब धरती हिलती है तो धरती के अंदर क्या होता है? आज हम भूकंपीय तरंगों के बारे में जानेंगे। यही वो अदृश्य तरंगें हैं जो पृथ्वी के कंपन को हमारे तक पहुंचाती हैं। भूकंपीय तरंगें होती हैं दो प्रकार की होती हैं, बॉडी वेव्स और सतही तरंग यानी सरफेस वेव्स होती हैं। ये पृथ्वी के अंदर चलती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं, पी और एस, और सरफेस वेव होती हैं जो कि धरातल की ऊपरी सतह पर चलती हैं। आगे इनके बारे में पढ़ते हैं। तो जो प्राथमिक तरंगें होती हैं वो कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य होती हैं, दबाव वाली होती हैं, और ये मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया हुआ था। और सबसे पहले जो कंपन होता है वो प्राथमिक कंपन होता है, उसके कुछ समय बाद एक और कंपन होता है, द्वितीय कंपन कहते हैं। इसके कुछ क्षण बाद एक भारी कंपन होता है, मुख्य कंपन कहते हैं। उसके बाद प्राइमरी वेव्स होती है, अनुदैर्ध्य होती है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और अनुदैर्ध्य वेव्स होती हैं, और दबाव वाली होती है, पी तरंगें होती हैं, और सबसे तीव्र गति से चलने वाली होती है। इनकी औसत गति 7.8 होती है, और ये ध्वनि तरंगों के समान होती है। दबाव वाली होती है, पीछे से दबाव लगता है तो ये आगे बढ़ती हैं ये, और अवतल रूप में होती है। इस तरीके से ये अवतल रूप में होती हैं, और ये पृथ्वी के सभी भागों से गुजरती है, ठोस, द्रव, गैस। तो आगे हम दूसरी वाली जो तरंगें हैं, सेकेंडरी वेव्स, उनको पढ़ते हैं। ये इन्हें गौड़ तरंगें भी कहते हैं, एस तरंगें भी कहते हैं, और अनुप्रस्थ तरंगें भी कहते हैं, आड़ी तरंगें भी। इस तरीके से चलती हैं ये, ठीक है। इनकी जो गति है ध्रुवता मंडल में क्या होता है? कम हो जाती है। पृथ्वी की एक संरचना होती है ध्रुवता मंडल, जो कि जैसे पृथ्वी की 3 परतें होती है, क्रस्ट, मेटल और मेटल में 400 से 700 किलोमीटर का जो भाग होता है वो ध्रुवता मंडल होता है। उसमें क्या होता है? इनकी जो गति होती है इससे कम हो जाती है, इसलिए इसे ध्रुवता मंडल को निम्न वेग का मंडल भी कहते हैं। अगर पृथ्वी की संरचना के बारे में आपको पढ़ना है तो मेरी लास्ट वीडियोस में मैंने पढ़ा चुकी हूं, तो उन वीडियोस को देखें आप। ये आड़ी रूप में चलती है, पृथ्वी के केंद्र तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र तक इसलिए नहीं पहुंच पाती क्योंकि ये केवल ठोस भाग से गुजर सकती हैं। अगर ये सारी चीजें आपको और अच्छे से पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना वाली वीडियो को देख लेना आप मेरे साथ, है ना, मैंने अच्छे से आपको समझा रखा है वो टॉपिक। इनकी जो गति होती है वो 4.4 किलोमीटर पर सेकंड होती है, अर्थात इनकी मध्यम गति होती है। सबसे तेज गति वाली होती है ये प्राथमिक तरंगें, जिनकी गति 7.8 किलोमीटर होती है, और इनकी मध्यम होती है ये तरंगें। वो तो चलती है ध्वनि तरंगों के समान, लेकिन ये वाली जो तरंगें होती है प्रकाश तरंगों, जल तरंगों की तरह चलती है। इन अणुओं की गति लहर से समकोण बनाते हुए होती है, अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। एस तरंगों का पथ होता है वो अवतल रूप में होता है। एस तरंगें पृथ्वी के बाह्य क्रोड़ में लुप्त हो जाती है, इसलिए बाह्य क्रोड़ तल इस तरंगें होती है पृथ्वी के बाह्य क्रोड़ में लुप्त हो जाता है, क्योंकि बाह्य जो क्रोड़ होता है ना पृथ्वी का वो तरल अवस्था में होता है, तरल अवस्था, और लेकिन ये जो तरंगें होती हैं ओनली ठोस में गति कर सकती हैं। अब तीसरे प्रकार की तरंगें पढ़ते हैं, लंबी तरंगें या धरातलीय तरंगें या एल तरंगें, इन्हें लॉन्ग वेव्स भी कहते हैं। ये सतही तरंगें होती हैं, इनकी तरंगों की गति सबसे कम होती है, औसत गति इनकी होती है 3 किलोमीटर पर सेकंड होती है। एल तरंगें ऊपरी धरातल का अनुसरण करते हुए उत्तल पथ के रूप में जिगजैग आड़ी तिरछी रूप में चलती हैं। धरातलीय तरंगें होती हैं वो सबसे विनाशकारी होती हैं, मतलब देखो एक तो इनकी गति सबसे कम होती है, और ये सतही तरंगें होती हैं। और पी और एस तरंगें कौन सी थी? आंतरिक तरंगें थी। और दूसरा होता है इनकी गति 3 किलोमीटर पर सेकंड होती है। एल तरंगें धरातल का अनुसरण करते हुए उत्तल इस प्रकार से चलती हैं, और जिगजैग चलती हैं, मतलब आड़ी तिरछी। धरातलीय जो तरंगें होती हैं वो सबसे कैसी होती हैं? विनाशकारी होती हैं। तो ऐसी वीडियो के मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।